जनता इंटर कॉलेज चेरत अलीगढ़ कक्षा 10 के गणित विषय के विद्यार्थियों, आज 22 मई 2020 दिन शुक्रवार हम अपने निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल तक हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए सूत्र जाना था और उस पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज हम यदि हमारे पास दो बिंदु दिए हैं, उनके मध्य बिंदु को ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है x1 + x2.2, y1 + y2.2। दूसरी बात, विभाजन सूत्र। ये दो बिंदु दिए हुए हैं और इनसे जाने वाली रेखा को कोई एक बिंदु किसी अनुपात में mn में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सूत्र वह बताते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है, अगर मान लीजिए दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हैं और इनको एक बिंदु xy m और n अनुपात में विभक्त करता है, तो xy के निर्देशांक mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n होंगे। अब इसी पर आधारित प्रश्नावली 7.2 है, इसको देखें। इसका पहला सवाल जैसे कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो -1 और 7 हमारा x1 y1 हो जाएगा, 4 और -3 x2 y2 हो जाएगा। अनुपात 2:3 को हम m/n ले लेंगे। अब यहाँ पर हम mx2 यानी m का मान 2 है, x2 का मान 4 है, तो 2 × 4 प्लस n हमारे पास 3 है, x1 -1 है, तो 3 × -1 बटे 2 + 3 यानी 5। इधर my2 में 2 × y2 का मान हमारे पास -3 है, प्लस ny1 3 × 7 हो गया बटे 5। दोनों को हल किया तो 8 - 3 यानी 5/5 और इधर 15/5 आ गया, यानी 1,3 आ गया। तो इस बिंदु xy के निर्देशांक यहाँ पर 1,3 हो गए। इसी तरह सवाल नंबर 2 को देखें। बिंदु 4, -1 और -2, -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमने माना कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को दो बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। दो बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। अब इनके हमने निर्देशांक क्रम से 4, -1 और हमने माना कि बिंदु A P तथा Q को 1:2 में तथा बिंदु B P तथा Q को 2:1 में विभक्त करता है। तो सबसे पहले हमने बिंदु A के निर्देशांक निकाले। तो यहाँ पर x1 y1 4, -1 और x2 y2 -2, -3 और अनुपात 1:2 हो गया m/n। इससे हमने इस बिंदु के निर्देशांक निकाले तो वो हमारे पास 2, -5/3 आ गए। इसी प्रकार से बिंदु B के निर्देशांक के लिए अनुपात 2:1 हो जाएगा और x1 y1 4, -1 और x2 y2 -2, -3 होंगे। सूत्र में हमने इनका मान लगाया, तो मान लगाने पर बिंदुओं के निर्देशांक 0, -7/3 आए। तो A और B के निर्देशांक क्रम से 2, -5/3 और 0, -7/3 हो जाएंगे। अब अगला सवाल चौथा देखिए। दो बिंदु -3 और 10 और 6 और -8 हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु -1:6 है, जो हमें पता करना है कि यह बिंदु इन्हें किस अनुपात में विभक्त करता है। तो हमने मान लिया कि यह बिंदु इनको m/n में विभक्त करता है। तो हमारे पास इनके निर्देशांक बिंदु 1 और 6 को हमने xy मान लिया, -3, 10 को x1 y1 और 6, -8 को x2 y2 मान लिया। सूत्र में मान लगा दिया तो m/n का मान 2:7 आ गया, अर्थात बिंदु -1, 6, -3, 10 और 6, -8 को 2:7 में विभक्त करता है। आज का गृह कार्य प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करके उन्हें ग्रुप पर नाम व मोबाइल नंबर के साथ डालें। धन्यवाद।